12 को सूरत से लेकर चले ये ट्रेन में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1340 प्रवासी सवार थे, लेकिन जब ये ट्रेन हरिद्वार पहुंची तो इसमें 1173 प्रवासी ही मिले। अब सवाल ये उठता है कि 167 प्रवासी आखिरकार गए कहां। फिलहाल इस मामले में जांच की बात कही जा रही है और ये बड़ा मामला सामने आया है कि आखिरकार इतने प्रवासी गायब कैसे हो गए। अगर वो प्रवासी 1340 लोग चढ़े थे ट्रेन में, तो बीच में अगर ट्रेन नहीं रुकी तो आखिरकार 167 प्रवासी गए कहां। इस चीज की जानकारी हम लोग कर रहे हैं कि क्या कहीं हमारा पैसेंजर मैनिफेस्ट में कोई वो है, क्योंकि सामान्यतः ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात आई है तो उसकी जांच करके उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुलदीप नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जरा बताएं, जो मुद्दा सामने आया है, कल ही ये मुद्दा सामने आया और अभी भी संशय की स्थिति है कि आखिरकार 167 लोग गए कहां। ट्रेन में 1340 लोग बैठते हैं, हरिद्वार पहुंचते पहुंचते वो आंकड़ा कम हो जाता है, 1173 रह जाता है। क्या कुछ चल रहा है इस पर? नैन्सी, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मौजूदा वक्त में जो भी लोग उत्तराखंड ट्रेन से आ रहे हैं जी, तो वो बकायदा रजिस्ट्रेशन पहले सरकार करवा रही है सभी लोगों का जो प्रवासी उत्तराखंड आना चाहते हैं, और उसके बाद उसी हिसाब से तय किया जा रहा है कि किस राज्य से कितने प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं और उस हिसाब से ट्रेन के जरिए उन्हें लाना है। इसकी पूरी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। अब जिस तरीके से मामला सामने आया है कि सूरत से जो लोग चले थे, जब हरिद्वार वो पहुंचे हैं 167 लोग, उसमें पता नहीं वो कहां चले गए हैं, तो इसमें एक अलग से मिस्ट्री ये सामने आ गई है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक सरदर्द नया खड़ा हो गया है कि आखिर ये जो लोग हैं, ये लोग गए तो गए किधर हैं। फिलहाल शासन स्तर पे ये बात जरूर कही जा रही है कि इन लोगों की जांच करवाई जाएगी कि आखिर ये स्थिति क्या है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये एक नई चिंता का विषय जरूर सामने खड़ा हो गया है। ठीक है कुलदीप, सुन पा रहे हैं हम आपको। और कुलदीप, एक चीज और है, कल भी कहा गया था कि देखिए इस पर जांच चल रही है, अब देखेंगे क्या होगा। 12 तारीख का ये मामला था, कल सामने आया था, 3 दिन से लगातार जांच की बात कही जा रही थी। अभी क्या कुछ जांच में कुछ साफ नहीं हो पाया? क्या बात की गई कि जहां से 1340 लोग चढ़े थे, क्या वहीं कहीं आंकड़ों में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी और आते आते तो गायब कोई हो नहीं जाएगा? नैन्सी, बिल्कुल हर पहलू पे इसमें फिलहाल जांच की जाएगी। जब सूरत से लोग ट्रेन में सवार हुए हैं तो पूरी एग्जैक्ट फिगर क्या था, क्योंकि एक एक चीज, एक एक जानकारी जो है वो वहां पर कैलकुलेट की जा रही है, वो अपने पास रखी जा रही है, क्योंकि जितने भी प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा जो है वो प्रशासन अपने पास में रख रहा है। अब वहां से एग्जैक्ट फिगर क्या था, जो लोग ट्रेन में चढ़े हैं, हरिद्वार जब उतरे हैं वो एग्जैक्ट फिगर क्या है, ये जो ये फिगर सामने आ रहा है, तो इसमें 167 लोग जो हैं वो गायब हैं। तो वो लोग आखिर कहां गए हैं, ये एक मिस्ट्री सी बन गई है और जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि आखिर ये लोग गए तो किधर गए। क्या ये अभी जांचने की कोशिश हुई कि क्या ट्रेन कहीं पर धीमी हुई थी, क्या कहीं पर रुकी थी? क्योंकि जो स्टॉपेज था वो वहां सूरत से चलता हुआ हरिद्वार ही था। ऐसे में क्या कोई जरूरत पड़ी थी बीच में ट्रेन रोकने की? लेकिन अगर रोकने की जरूरत भी पड़ी थी या धीमी भी ट्रेन हुई थी, तो एक साथ इतने सारे लोग तो उतर नहीं सकते। अगर गलती भी हुई है, यहाँ पर उतर भी गए हैं, तो कहाँ चले गए वो लोग? क्योंकि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया या टिकट लिए जो भी है वहां पहुंचने के लिए, तो रास्ते में क्यों उतरेंगे, ये भी एक सवाल है। देखिए, इस वक्त जितने भी लोग ट्रेन में सवार हो रहे हैं उसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो उसी हिसाब से पर सीट के हिसाब से ये तय किया जा रहा है कि अगर कोई भी डिब्बा है तो उसमें कितने लोग सवार किए जाएंगे और पूरा फिगर कैलकुलेट किया जा रहा है। अब ऐसे में ये बड़ी चिंता का विषय बन जाता है कि जब ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है या फिर कोई यात्री ट्रेन नहीं है कि जिसमें अलग अलग जगह के अलग अलग स्टॉपेज हो। जो ट्रेन चली है वो ट्रेन सीधे हरिद्वार वो आनी थी और उसमें जितने भी लोग थे वो उत्तराखंड के प्रवासी थे जो सूरत में फंसे हुए थे, उन्हें वापस उत्तराखंड लाया जाना था। तो ऐसे में ये अपने आप में एक मिस्ट्री लगती है कि इतने लोग कहाँ चले गए, क्या फिगर वहां पर कैलकुलेट करने में दिक्कत हुई या फिगर यहां पर कैलकुलेट करने में दिक्कत हुई। और अगर जब हरिद्वार ट्रेन उतरी है तो क्या ऐसा भी रहा कि कुछ लोग बिना जिस गेट से
एंट्री होनी है वहां से एंट्री उनकी नहीं हुई, वो कहीं और से ही निकल गए। तो ये तमाम सारे पहलू हैं, जब तक इन पे जांच क्लियर नहीं हो जाती, तस्वीर साफ इसमें नहीं हो पाएगी, जब तक पूरी तरीके से जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती। हालांकि शासन स्तर से भी ये कहा गया है कि फिलहाल इस पूरे मामले को दिखवाया जाएगा कि आखिर ये माजरा है क्या। ये भी कहा जा रहा था कि जो लोग गायब हैं, जो नहीं दिखाई दिए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। पहले चुनौती यह है कि आप उनको ढूंढिए, क्योंकि अगर इनमें एक भी कोई संक्रमित होता भी है, कोई लक्षण भी होता है, तो वो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अगर उनके ऊपर कोई संकट है तो वो भी एक खतरे की बात है। प्रशासन इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहा क्या? नैन्सी, अभी हाल फिलहाल अगर 2-3 दिनों के जो फिगर को देखें तो जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उसमें वो लोग हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री उनकी गुड़गांव से, हरियाणा से या फिर महाराष्ट्र से है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। अगर जो लोग सूरत से आ रहे हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को जितने भी प्रदेश में आ रहे हैं बाहरी राज्यों से, उन्हें क्वारंटीन पर रखा जा रहा है और 14 दिन की सख्त क्वारंटीन पर उन्हें रखा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार हो। इसीलिए सभी की जिम्मेदारियां तय की गई है। अब अगर ये लोग ये जो 167 का फिगर है, ये लोग गायब हैं, इनका पता नहीं चल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता जरूर बढ़ाता है कि ये लोग कहां चले गए, क्योंकि टेस्ट हर व्यक्ति का यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उस दौरान कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत स्वास्थ्य संबंधी न हो। अगर ऐसे हो रहा है या किसी का ये निकल कर आ रहा है तो उन्हें जो आइसोलेशन या अलग क्वारंटीन पर उन्हें रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में ये मामले सामने आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 167 लोग कहां चले गए, क्या इसमें जिम्मेदारी तय होगी, अधिकारियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तय की जाएगी कि क्या फिगर कैलकुलेट करने में गलती हुई है या वाकई में ये 167 लोग बिना बताए कहीं निकल गए स्टॉपेज से। तो ये पूरा जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो क्या इस बीच गुजरात की सरकार से उत्तराखंड की सरकार ने कुछ जानकारी लेने की कोशिश की है? क्या कोई जानकारी आई है, कोई इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो? क्योंकि सिर्फ अभी सब कुछ हवा हवाई बातें दिखाई दे रही है कि इतने लोग चले गए हैं, जांच की बात हो रही है, देखेंगे क्या होगा, बताया जाएगा। वही जानना चाहती है जनता कि आखिरकार हमें भी तो बताइए, हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है उत्तराखंड में लोग जिनके लोग गायब हुए हैं वो परेशान हो। देखिए, अभी तक ना ही किसी परिजन की तरफ से इस तरह की बात सामने आई है कि उनके जो अपने परिवार के लोग थे वो वहां से चले थे और यहां तक अभी नहीं पहुंचे, जबकि ट्रेन 12 मई की थी और आज की तारीख तक वो लोग संपर्क में भी नहीं आए। दूसरी बात, क्योंकि प्रशासन फिलहाल इस मामले में कुछ भी साफ नहीं बोल रहा है, उनका यही कहना है कि फिलहाल इसमें जांच करवा रहे हैं, पूरा मामला दिखवा रहे हैं कि आखिर ये माजरा है क्या, कहीं आंकड़ों में ही गलती हुई है या फिर कुछ और स्थिति है। तो जब तक ये जांच क्लियर नहीं हो पाएगी तब तक तस्वीर जो है वो इसी तरीके की रहेगी सामने। ठीक है, तो इस आंकड़ों में सच्चाई किसकी तरफ से है ये भी देखना होगा, और अगर वाकई में गायब हुए हैं तो कब तक ढूंढ लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है अभी। फिलहाल शुक्रिया आपका कुलदीप जानकारी देने के लिए।